नकद है सारा न कुछ बकाया के तेरी राहों में या खुदाया। कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम 6 फौजी अफसरान शहीद। बलूचिस्तान में लापता हेलीकॉप्टर का मलबा लसबेला में मिल गया। ISPR के मुताबिक शुहदा में मेजर जनरल अमजद हनीफ सत्ती, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शामिल, पायलट मेजर सईद अहमद, को पायलट मेजर तलहा मन्नान और नाइक मुदस्सिर फयाज भी शहीद हुए। हेलीकॉप्टर खराबी मौसम के बायस हादसे का शिकार हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोर कमांडर कोयटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत आर्मी के 6 अफसरान और जवान की शहादत पर गहरे रंज और गम और अफसोस का इजहार। कहा, कौम के बहादुर बेटों ने अपनी जानें सैलाब में घिरे हम अपने हमवतनों की जानें बचाने के लिए कुर्बान कर दी। पूरी कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फौजी अफसरान की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला शहदा के दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तहरीक इंसाफ पर ममनुआ फंडिंग का इल्जाम साबित। इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 351 गैर मुल्की कंपनियों और आरिफ नकवी के अबराज ग्रुप समेत 34 गैर मुल्कियों से फंड्स लिए। तहरीक इंसाफ ने 8 अकाउंट्स को तस्लीम किया। 16 अकाउंट्स के हवाले से वजाहत नहीं दी। 13 बैंक अकाउंट्स छुपाना आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है। क्यों न ममनुआ फंडिंग जब्त की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन का नोटिस जारी। फॉर्म फंडिंग केस के फैसले की कॉपी वफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला। PTI ने अमेरिका, कनाडा, भारत और UAE समेत 14 बैरूनी ममालिक कंपनियों के जरिए फंड्स वसूल किए। इलेक्शन कमीशन के 68 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। 34 गैर मुल्कियों, 351 कारोबारी इदारों और कंपनी से फंड्स लिए। वुटन क्रिकेट क्लब से $21,21,500 लिए गए। अमेरिका की 2 कंपनियों से $25,25,500 मुंतकिल हुए। कनाडा कॉरपोरेशन से $2,79,822 फंड्स मुंतकिल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की ब्रिस्टल इंजीनियरिंग से $49,965 फंड्स लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानिया, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी से भी कंपनियों के जरिए फंड्स लिए। बरतानिया की कंपनी से $7,92,265 पाउंड्स मुंतकिल हुए। स्विट्जरलैंड और बरतानवी कंपनियों से $10,01,741 लिए गए। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी डनपिक प्राइवेट लिमिटेड से फंड्स लिए गए। स्विट्जरलैंड की प्लैनेट ट्रस्टीज कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली गई। रुमीता सेठी से मिलने वाली फंडिंग भी गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा, PTI चेयरमैन इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में मिस डिक्लेरेशन जमा कराया। PTI चेयरमैन का सर्टिफिकेट गलत था। इमरान खान के बयान हल्फी में गलत बयानी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक बार फिर साबित हुआ कि इमरान खान मुसद्दिका झूठा है। इमरान न्याजी पर आइन की खिलाफ वर्जी, झूठे हलफनामे जमा कराने और गैर मुल्की रकम कबूल करने के इल्जामात हैं। कौम को इमरान खान की सियासत के मुस्बिरात पर गौर करना चाहिए जो गैर मुल्कियों से चलाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, अगला मरहला शुरू होगा, हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं। मिस डिक्लेरेशन के मामले को हम देख रहे हैं, उसका जवाब हम देंगे। PTI समेत किसी जमात को हक नहीं कि वो अपनी फंडिंग अवाम से छुपाएं। फरूख हबीब ने कहा, पार्टी पर पाबंदी का इंतजार करने वालों को मायूसी हुई, नोटिस का जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं। मलिका बुखारी ने कहा, सब चीजें कानून के मुताबिक होनी चाहिए थी, हमारे साथ बराबरी की हैसियत का सलूक नहीं हुआ।
वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इमरान खान ने पाकिस्तान दुश्मन ममालिक से भी फंड्स लिए। कानूनी तौर पर सियासी जमात बैरून मुल्क से फंड्स नहीं ले सकती। इमरान खान ने हर मामले में गलत बयानी से काम लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने कहा, अमेरिका में एहतियात जमा करने के लिए पीटीआई फारा कानून के तहत रजिस्टर्ड है। हर 6 माह बाद अमेरिका में फंड रेजिंग की तफसीलात जमा करवाई जाती हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी भी फारा कानून के तहत रजिस्टर्ड है, उनका हिसाब क्यों नहीं लिया? मिस डेक्लेरेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस पार्टी का सरबराह एक सर्टिफिकेट जमा करवाता है उसको बयान हल्फी नहीं कहा जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, इमरान खान का अपना ही बनाया हुआ ईमानदारी और हुब्बुल वतनी का बुत आज ऊंधे मुंह गिर गया। नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ बैरूनी कुव्वतों की इमा पर काम करने वाले साबित हुए। इमरान खान वाहिद सियासतदान हैं जो एक ही फैसले में बैक वक्त करप्ट और मनी लॉन्ड्रर साबित हुए। मुस्लिम लीग नून ने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला इमरान खान के खिलाफ जराइम की तस्दीक करार दे दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, चोर, झूठा, फॉरेन फंडिंग, मनी लॉन्ड्रर आखिर 8 साल बाद पकड़ा गया। इमरान खान सादिक और अमीन नहीं, पार्टी चेयरमैन के ओहदे से फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की साजिशी मंसूबा था और है। इमरान खान झूठा और जालसाज है। इलेक्शन कमीशन ने मोहर लगा दी। वफाकी हुकूमत कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग केस पर फैसला सुनाकर शौक पूरा कर लिया। कौम जवाब मांगती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हो रही। अदालतों की हिदायत पामाल करके इलेक्शन कमीशन पीडीएम जमातों को महफूज रास्ता दे रही है। हमाद अजहर ने तंजिया कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से $16,000 फंड इलेक्शन कमीशन की तरफ से ममनुआ करार। हफीज शेख के इलेक्शन में करोड़ों की सेनेटर्स को रिश्वत सबूत समेत जायज करार। पीटीआई के पास करप्शन के पैसे नहीं, पाकिस्तानियों से फंड रेजिंग की। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा, इमरान खान झूठा था और आज चोर साबित हुआ। जो सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट से इमरान नियाजी लहरा रहा था वो सब झूठे थे। क्या इमरान खान ने अवाम से पूछकर भारतीय शहरियों से पैसे लिए? इमरान नियाजी अपनी जमात को ममनुआ फंडिंग से चलाता रहा। देखा जाएगा कि फैसले के खद्दोखाल क्या हैं। इमरान खान खुद चोर साबित हुआ और ये दूसरों को इम्पोर्टेड कहता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा, करप्शन पर इमरान नियाजी के वालिद को नौकरी से निकाला गया था। आज इमरान नियाजी की भी करप्शन साबित हो गई। शेख रशीद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को पहली समात में उड़ा देगी। ये वो वाला वक्त नहीं कि पार्टी पर पाबंदी लगा दी जाए। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला खोदा पहाड़ निकला चूहा के मुतरादिफ है। 8 साल कौम का वक्त जाया किया गया। पीटीआई के खिलाफ मीडिया जंग अपनी मौत आप मर गई। इमरान खान मकबूल और मजबूत सियासी लीडर है। मुखालिफ 14 सियासी जमातों की सियासी साख राख बन गई। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के खिलाफ JIT बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा, इमरान खान के चेहरे से शराफत का मास्क उतर गया। साबित हो गया इमरान खान ने कौम से झूठ बोला, धोखा दिया। वफाकी हुकूमत फौरी एक्शन ले, इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, बेटी की कंपनी से पैसे न लेने पर नवाज शरीफ सादिक और अमीन नहीं रहे। इमरान खान ने अकाउंट छुपाए और इलेक्शन कमीशन के सामने बयान हल्फी में गलत बयानी की। साबित हो गया कि अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने इमरान खान को चोर और झूठा साबित कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता, डॉलर 238 रुपए 38 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में बारिशें और सैलाब से तबाहकारियां नाकाबिले बयान हैं। मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कई महाजों पर काम कर रहे हैं। चैलेंज यकीनन बड़ा है, लेकिन इससे निपटने का हमारा अज़्म इससे भी मजबूत है। इदारों की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ का काम और तेज कर दिया गया। अवाम से अपील है कि वो आगे बढ़ें और तकलीफ में मुब्तला बहन भाइयों की मदद करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सैलाब से मुतासरा इलाके राजनपुर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सेंटर भी गए। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स भी तकसीम किए। कहा, पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासर अफराद के साथ खड़ी है।
अकबर एस बाबर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा हमने एक पहाड़ से टक्कर ली थी। फॉरेन फंडिंग का इल्जाम दुरुस्त है जो साबित हो गया। वक्त आ गया है तहरीक इंसाफ में रिजीम तब्दील हो। शोकॉज नोटिस में लिखा है कि पीटीआई ने गलत इंफॉर्मेशन दी। इस केस में मुझे जान से मारने की धमकियां दी गईं। केस से पीछे हटने के लिए हर तरह की पेशकश की गई। इमरान खान ने मुल्क में इंतशार फैलाया, मईशत तबाह की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा तहरीक इंसाफ ने भारतीयों और इसराइलियों समेत 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स हासिल किए। इमरान खान ने 150 करोड़ रुपए ममनूआ जराए से हासिल किए। इलेक्शन कमीशन के फैसले से साबित हो गया कि सबसे बड़ा चोर इमरान खान है। अब इमरान खान को जेल में डाला जाए, इतना तो बनता है। ये सारा मामला 2014 तक है। इसके बाद क्या हुआ वो भी अवाम के सामने आएगा। ममनुआ फंडिंग से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बनीगाला में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतालिक ब्रीफिंग ली। फैसले को चैलेंज करने या न करने के हवाले से गौर जारी।